जीएम जा रहे हैं। महाभारत। हेलो दोस्तों, राम राम सबको। आज सबको थंबनेल देखे तो पता चल गया होगा आज क्या होने वाला है। तो हम स्कूल जा रहे हैं। अभी स्कूल में जाके देखते क्या क्या होगा। आज धांसू चीज होने वाला, बहुत मजा आएगा आज। देखते चलिए। तो गाइस देखिए, हम लोग यहाँ पे स्कूल का सब बनाया हुआ है। बड़ा बड़ा मंदिर पूरा है, पूरा अभी तो भर जाए, भीड़ हो जाएगा। तैयार हो रहा है, ये भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो रहा है, ये भी तैयार हो गया। हम भी तैयार हो ही गए हम लोग। चलो तो मिल याद आवाज महाभारत वाला बांसुरी बजा रहा है। चला इन लोग। तो ये लोग स्टेज यहीं पे होगा हम लोग का प्रोग्राम, नहीं बाहर होगा। यहाँ पे हम लोग स्कूल के गर्ल्स और बॉयज ने मिलके कुछ बनाया है। दिखाओ जूम करके। इतना बड़ा बड़ा राम मंदिर बनाया है। सब कैलाश पर्वत बनाया है। कैलाश पर्वत नहीं, केदारनाथ मंदिर बनाया है। दो केदारनाथ है, एक कैलाश पर्वत है, एक ताजमहल भी है, हवा महल भी है, गोल्डन टेम्पल भी है गाइस। हाँ गोल्डन टेम्पल, अरे वो हवा महल भी है। अरे चार मीनार भी है। सब है पूरा। हमारे जीएम जा रहे हैं। देखो हम लोग जा रहे हैं अंदर। चलो इधर ने बना कर दिया, पूरा रंगोली है। ये रिबन कटिंग हो रहा है गाइस। कैंची से रिबन काटेगा। पूरा फंक्शन हो रहा है गाइस। सब यहाँ जाने का तैयारी भी कर रहा है, सब जा रहा है। तो चलो जा रहे हैं। सब जय श्री राम लगा हुआ मंदिर वहाँ बन रहा है गाइस। मंदिर, हाँ मंदिर। ये डांस हो रहा है।
के बच्चे, एक जोरदार ताली हमारे इन सारे बच्चों को जिन्होंने आपके समक्ष में ये राम झांकी प्रस्तुत की, राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कितनों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया, तब जाकर के इस धरातल पे भारत की भूमि पर राम के जन्म स्थल अयोध्या में समान हुए। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा कैंपस गूंजता हुआ। और पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जाते जाते जितने भी बेंच आपने रखे हैं वो बेंच को भी उस साइड में लेकर के जाएंगे। बेंच, चेयर, जो भी अननेसेसरी चीजें हैं जो भी आपने रखी थी आपके प्रोग्राम के लिए, उन सारे को आप एक साथ लेकर के चलेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम लाता है कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए वीरों का बलिदान क्या है, भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। अब मैं फार्म हाउस के बच्चों को बुलाना चाहूंगी। और समेत अपना अनंतपुर का किला छोड़ा था, तब सरसा नदी पार करते ही आपका सारा परिवार सदा के लिए बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे थे। मुगलों के साथ युद्ध में पहले 2 बड़े साहबजादों की शहादत हुई, फिर सरहद में छोटे साहबजादे शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहबजादों को याद करते हुए उनके जीवन की कुछ खास घटनाओं के बारे में बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। जहाँ एक तरफ उनके 2 बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी चमकौर की जंग में मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए, दूसरी तरफ सरसा नदी को पार करके माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी शहरी गांव पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। माता जी ने गंगू से कहा, तुम हमें मेरे पुत्र गोविंद से मिला दो, पर गंगू माता जी के पास मोहरों की थैली को देखकर बेईमान हो गया। उसने सोचा कि बस किसी प्रकार से उस धन को हासिल कर लूं। उसने माता जी से कहा, जब मुगलों की सेना हट जाएगी तब मैं आपको गुरु जी के पास छोड़ आऊंगा, तब तक आप मेरे घर में आराम से रहें। गंगू माता जी और 4 साहबजादों को अपने घर ले जाते हुए वह दुष्ट माता जी के पास मोहरों की थैली को देखकर उन्हें अपने घर ले आया। जब माता जी अपने पोतों के साथ विश्राम कर रही थी, तब आधी रात को गंगू ने माता जी की मोहरों की थैली चुरा ली। माता जी ने उसे उसी समय देख लिया, लेकिन वह चुप रही। अगली सुबह माता ने गंगू से पूछा, तुमने मेरे मोरों की थैली क्यों चुराई? यदि तुम्हें धन चाहिए था तो मुझसे मांग लिया होता, मैं तुम्हें धन दे देती। परंतु यह सुनने के बाद गंगू अपनी चोरी पर शर्मिंदा होने के बजाय और भड़क गया और उसने मोरिंडे के सिपाही से जाकर यह खबर कर दी कि गुरुजी की माता और उनके 2 साहबजादे मेरे घर ठहरे हैं। मुरिंडे के सिपाही आए और उन तीनों को पकड़ के वजीर खान के कचहरी में पेश किया गया। ठंडा बुर्ज वो स्थान है जहां गर्मी में भी कड़ाके की ठंड रहती है। फिर भी यह तो दिसंबर का महीना था, उन्हें ना तो कोई बिस्तर और ना ही कुछ खाने को दिया गया, पर फिर भी वो नन्ही मासूम सी जानों ने उफ तक नहीं किया। अब आगे देखिए। जब दोनों साहबजादों से सवाल जवाब किए जाने थे, लेकिन जब ठंडा बुर्ज हुआ तब कचहरी में पेश किए गए तो सबसे पहले उन्होंने गरज के फतेह बुलाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परंतु यह भी जाना जाता है कि जब वह कचहरी में घुस रहे थे तो उनके लिए बड़ा दरवाजा बंद कर दिया गया और छोटा दरवाजा खोल दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से पहले अपना पाँव अंदर किया, फिर अपना सिर। यह तुमने क्या किया?
अगर यहाँ पर घुस के कोई भी खान साहब के सामने पहले अपना सिर झुकाता है और यहाँ पर कोई भी किसी भी गुरु की फतह नहीं बुला सकता, इसलिए पहले उनसे झुक के सलाम करो और उनसे माफी मांगो। हम वाहे गुरु में ही यकीन रखते हैं, उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर में बसा हुआ है। उसके बिना हम सिर किसी के आगे नहीं झुकाते। यह तो काफिरों की बोली है। काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे, काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान, जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। ओह, तो तुम हमें अच्छे लोग हमारे ही धर्म सिखाओगे, इस्लाम धर्म सिखाओगे तुम हमें? अब हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है काजी साहब, हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता, हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। खामोश, हमने तुम्हारे गुरु पिता को चारों ओर से घेर लिया है और उन्हें अब हम जल्दी ही बंदी बना लेंगे। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने का भी सुरमा पैदा नहीं हुआ है। वो चमक जिनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको सिर झुकाकर सलाम करते हैं। अगर आप भी उनके सामने आए तो आप भी अपना सिर झुकाकर उन्हें सलाम करेंगे। क्या हुआ खान साहब, लगता है गुरु पिता के दर्शन हुए हैं। 26 दिसंबर 1704 आज के दिन उन्हें 2 विकल्प दिए गए थे, या तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर ले, नहीं तो उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। तो आइए आगे की कथा हम देखते हैं। बुलाएंगे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और आज के दिन खान साहब भी कचहरी में पेश हुए थे। क्या आपको पता है खान साहब कि आपके भाइयों को इन्हीं के गुरु पिता ने मारा था? हाँ, मुझे पता है, पर मैं यह चाहता हूं कि इनके मैं गुरु पिता से बदला लूंगा, लेकिन रण क्षेत्र में, ना कि मैं इनकी माता और इनके 2 साहबजादे से लूंगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब, आपने आज साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। आप रिहा होने के बाद तुम करोगे क्या? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं, जो सिंहों की आने वाली नस्लें भी करेंगी। करोगे क्या तुम? आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमारे खिलाफ बगावत करेंगे। अब तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। दूसरा मरण कबूल, जीवन की छड़ आज, जो सपना की रेन, तो आओ हमारे पास। हमें मरना कबूल है, लेकिन अपना धर्म बदलना कबूल नहीं है। तो तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। तुम्हारे पास एक मौका, चलो तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम्हें अभी भी इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हो? नहीं, हमें अपना धर्म बदलना कबूल नहीं है। तो तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा तसल्ली नहीं हो रही कि हम मरे हैं कि नहीं, इसलिए इनका दीवार तोड़ दिया जाए। जिन्हें 1704 ईस्वी में किस तरह से धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया था। आपने देखा कि पहले उस वजीर खान ने उन 2 जानों को दीवार में चुनवा दिया गया, फिर भी उससे सब्र नहीं हुआ तो उसने दीवार को फिर से तोड़वाया, और तब भी उन दोनों मासूमों की सांसें चल रही थी। तो उस वजीर खान
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे भारत देश में धर्म को बचाने के लिए अपने चारों साहबजादों को और पूरे परिवार को शहीद कर दिया गया। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। बस आगाज दे देना जो भटको कभी दिशा, बस आवाज दे देना। मैं उड़ता परिंदा हूँ, बस आवाज दे देना, जो भटको कभी दिशा, बस आवाज दे देना। निकल कर दिखा दूंगा सरताज बनकर, चाहे जैसा भी मुझे मझधार दे देना, मुझे मझधार दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। A big round of applause for our students, those who have shown you this particular fantastic program. दर्शक मंद पड़ गए हैं, अपने हाथों को खोल नहीं रहे हैं। एक जोरदार ताली देंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे सारे लोगों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए। Now it's high time the majestic presence of our esteemed chief guest of this August function, Shri M.K. Agarwal sir, General Manager Shishel Dhori area, who is known for his dynamic and towering personality, as well as who is the hallmark of honesty and simplicity. It's a privilege that our school family feels a special fervor and fragrance with his benign presence. Sir, may I request our esteemed chief guest to address the gathering with his vision and insight. May I request our honorable principal sir to escort our today's esteemed chief guest to the stage. कहा जाता है कि बुलबुलों में बहकर कभी बाज नहीं रहते, बुलबुलों में बंधकर कभी बाज नहीं रहते, बुज़दिलों के हाथ कभी कोई राज नहीं रहते, सिर झुकाकर जिसे चलने की आदत पड़ जाए उसके सिर कभी कोई ताज नहीं रहते। और हमारे माननीय आज के अतिथि ने हमें सिखाया है सर को ऊंचा करके चलाना। सर प्लीज। आज के इस 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस क्षेत्र पूरे बेरमो फील्ड में अपना अग्रणी पंक्ति में विद्यालयों की श्रेणी में प्रथम हमारा डीएवी स्कूल धोरी, इसके प्रांगण में उपस्थित इस स्कूल के प्रिंसिपल श्री कुमार साहब, उनकी पत्नी, यहाँ के टीचर्स, हमारे स्टाफ अफसर्स, गार्जियंस, बच्चे, सिक्योरिटी पर्सनल्स और जो तमाम शहर के और गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण भी हैं, इन सब का मैं अपने तरफ से, धोरी क्षेत्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं चाहूँगा कि बच्चों के द्वारा जो प्रोग्राम, जो प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई हैं, वो अपने आप है, जिसके माध्यम से यह स्कूल या विद्यालय जो कि बच्चों में संस्कार तो पैदा करता ही है, एक उच्च श्रेणी का देश में नागरिक बनाने की दिशा में भी अपना योगदान दिन प्रतिदिन देते आ रहा है। वो डीएवी स्कूल आज हम इसके प्रांगण में 4 साल पहले जब खड़े थे और आज जब यहाँ खड़े हैं तो मुझे दोस्तों अब जा रहे घर, बहुत लेट हो गया, अब जा रहे घर। फंक्शन खत्म हो गया, वीडियो खत्म ये करते हैं। लकी लोग तो हम लोग यहाँ पे तो लोग अब जा रहे घर। बाय। Hold me close till I get up.